मेरी पहली लाइफ यंग लाइफ यूके दी है। मैं रेजिडेंट यूके का हूँ, बाहर से आया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ। कि मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास सभी कुछ है, पर इन लोगों को दिखाना है जो फार्मिंग है ये बहुत तगड़ा बिजनेस है। आपकी उम्र कितनी है अभी? 75। 75? यस। बोर्न इज 1948। 1948। आज़ादी के जस्ट एक साल बाद में 13 फरवरी 1948 है। ठीक है जी। अगर आप कंपनी से फीड खरीद रहे हैं, महंगे से महंगे भाव हैं फीड के, तो आप 30% एटलीस्ट 30%। और फीड कम वेस्ट, हाँ, वो आप 40% तक जाते हैं। और अगर आप ग्रोइंग फीड की पहली स्टेज में अगर आप वेस्टेज डालना लग जाते हैं, 100 या 125 किलो तक वेस्टेज डालते हैं, तो आपका 50% तक प्रॉफिट आता है। यही है? हाँ, यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पंजाब के एक प्रगतिशील किसान के पास आए हैं। चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं, कितने समय से वो पिग फार्मिंग कर रहे हैं और क्या इनके आगे के प्लान्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सबसे पहले आप अपना एक खूबसूरत सा परिचय दीजिए और इस जगह का एड्रेस दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह बासी, पिंड बंडाला, तहसील फ्लौर, जिला जलंधर, पंजाब। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जलंधर है ये? डिस्ट्रिक्ट जलंधर। ठीक है जी। मैं पंजाबी च गल करा, हिंदी च? जो मर्जी करिए, जवाब देता हूँ। मेरी हिंदी समझता मैं बोली चाहता। आप कितने टाइम से पिग फार्मिंग में कितना टाइम हो गया आपको टोटल? 2010 ਤੇ अभी 2020 22 ਆਲਮੋਸਟ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। मेरा जो पिछोकड़ है ना जी, मेरी पहली लाइफ यंग लाइफ यूके दी है। मैं रेजिडेंट यूके का हूँ। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम फैमिली च इत्थे इंडिया च पै गई। मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया, फिर मैनू अपनी प्रॉपर्टी सामनी पई। जॉइंट फैमिली। तो मेरा दोस्त था एक, उसने करतारपुर में, जिला जलंधर का गांव है करतारपुर, उसका सूर फार्म था। उसने मुझे कन्विंस किया कि हमने देखा क्या है क्या नहीं। दूसरी बात ये थी कि जो किसान भाई हैं, जो पंजाब के हैं, जिला जलंधर के हैं, वो इस सूर फार्म को अच्छा नहीं समझते थे। मैं पिंड का सरपंच था, तो लोगों ने मेरे बहुत किया कि सारा कुछ ही था मेरे पास। बाहर से आया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ, कि मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास सभी कुछ है, पर इन लोगों को दिखाना है जो फार्मिंग है ये बहुत तगड़ा बिजनेस है, जिसके बीच पैसा भी इन्वॉल्व होता है तो कमाई भी वावा है। जो कमाई है वो खेती से अच्छी है, दूसरे भी अच्छी हैं। जो अच्छी तरह कोई इसके ऊपर काम करता है, अपना ध्यान देता है फार्म के ऊपर, खुद मैनेजमेंट करता है अपने ऊपर, तो कमाई है इसके बीच में। बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में जानकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि आपने जो अपना फार्म शुरू किया था वो कितनी फीमेल से किया था, कितने पशुओं से किया था? मैं यूपी रामपुर से लेके आया था। ठीक है। 100 बच्चा लेके आया था। ठीक है। 100 बच्चा लेके आया था, छोटा 2 महीने का, राइट। उसको पाला, उसके बाद आस्ते आस्ते चलना शुरू हो गया। तो कमाई भी करते हैं, बिना कमाई तो 10-12 साल तो चल नहीं सकते। ऑब्वियसली। आज की डेट में आपके पास टोटल कितने पशु हैं? आपका टोटल अगर क्वांटिटी गिनी जाए तो कितने हैं? 300 जानवर हैं, छोटे से लग के बड़े तक। ठीक है। दूध पीने से लग के बड़े तक, और तक 300 प्लस। 300 प्लस। एट प्रेजेंट यहाँ पर कितनी मादाएं बच्चे दे रही हैं? जो मेरे पहले से औसत आ रही हैं। नहीं, मादाएं कितनी हैं जो बच्चे दे रही हैं? मेरे पास पहले 22 था पिछले साल के। ठीक है जी। 22 था, अभी मेरे पास 35 to 40 है। बहुत अच्छी बात है। आपके फार्म का एवरेज लीटर साइज क्या है? साल का जो पिछला मेरा गया ना लीटर साइज, वो 300, 350, 400 का होता है। 8 तो 6 तो 8 बच्चे बचते हैं।
अच्छा, 6 से लेकर 8 बच्चे आप मैं सर्वाइव हाँ सर्वाइव कर लेते हैं। 7-8 तो होते हैं, जास्ती भी कर लेते हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 8 आप बच्चे वीन करवा लेते हाँ हैं। बीन करा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके तजुर्बे से आप एक पशु को 100 किलो का कितने टाइम में करते हो, आप खुद अपने फार्म पर? जो मैं अपने फार्म के ऊपर करता हूँ, जो पहले करते थे हम, कि अपनी फीड तैयार करते थे। अपनी फीड तैयार करके कि हम 8-9 महीने में क्विंटल का कर लेते थे। ठीक है 8-9 महीने लगते थे। जी। हमने जो वेस्ट का है, आप सभी फार्मर जानते हैं कि जो वेस्ट है, हम क्या करते हैं कि 5 महीने तक हम फीड डालते हैं, ठीक है। ड्राई फीड डालते हैं। ठीक है। जब जानवर 50-60 किलो का होता है, 70 किलो का होता है, फिर जब वेस्ट मिलने लगती हैं तो हम वेस्ट लेते हैं, को बढ़िया वेस्ट लेते हैं। ठीक है, आप मतलब कि शुरुआती जो उसका ग्रोइंग पीरियड है वो आप ड्राई फीड पर करते हैं, ड्राई उसके फीड, बाद में आप फिर वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी थोड़ा करते हैं, इतना नहीं, 1-2 महीने चलेगा, जानवर बड़ा हो आपके जाए। वेस्ट का सोर्स क्या है? आपका वेस्ट कहाँ से आता है? मेरा लवली यूनिवर्सिटी से आता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है, एटलीस्ट इंडिया फेमस तो है। जलंधर में। जलंधर में। यहाँ से कितनी दूरी है उसकी? इससे 14 किलोमीटर है। सिर्फ 14 किलोमीटर? 14 पिंडों के बीच जाके 14 किलोमीटर। ठीक है। 14-15 किलोमीटर है। अभी मोटा मोटी एक, मैं आपको कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं पूछूंगा, बट आप क्या पिग फार्मिंग की कमाई से संतुष्ट है? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको एज ए आइडल देखने वाले हैं, क्योंकि आप 75 ईयर ਤੁਹਾਡੀ एज होगी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਟੈਕਨਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ फार्मਰਾਂ ਨੂੰ? टेक्नोलॉजी ये है, जो अपना फार्म बनाना चाहते हैं जी, उसको खुद ध्यान देना चाहिए काम के ऊपर। वो प्लीज़ आप थोड़ा डीपली जाएं उस बात में। हाँ, क्या क्या ध्यान देना चाहिए? फार्म को आप नौकर रख लेते हैं, काम में रख लेते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उसकी जो सुपरवाइजिंग है, जो सुपरवाइजिंग खुद मालिक नहीं करता तो एक्सेस नहीं हो सकता, पल नहीं सकता उसका। मैं खुद जो है सुबह शाम मेरा फीड के ऊपर ध्यान रहता है। जानवर शाम सुबह 9:30 बजे मैं जानवरों को देखता हूँ, फीड जब खाते हैं उसी टाइम देखता हूँ। फिर जो किसी को टीका इंजेक्शन दवा देनी है मैं खुद देता हूँ। एक लड़का है मेरे साथ, उसके साथ। आपके पास टोटल यहाँ पर स्टाफ कितना है जी? 3 आदमी हैं। 3 आदमी है। ओवरऑल आपका अगर राउंड फिगर माना जाए तो आपका इसमें क्या आपकी इनकम होती है एक साल की, राउंड फिगर सालाना? सालाना देखो, मैं कभी ऐसा किया नहीं। जो मेरी सालाना है ना, मैं 30 to 40% बचाता हूँ सेल का 30। जो वो ऐसे है ना, 30% है हम बॉटम में रखते हैं, नीचे में रखते हैं 30%। जब फीड महंगी हो जाती है, ड्राई फीड होती है, बाहर की कंपनियों को फीड लेके डालते हैं ना, इसलिए उसके 30% हैं। और नहीं तो फिर 40% तक? 40%। उसके ऊपर जब वेस्ट डालते हैं तो 50 भी हो जाता है। अगर आप कंपनी से फीड खरीद रहे हैं, महंगे से महंगे भाव हैं फीड के, तो आप 30% एटलीस्ट 30%। और फीड कम वेस्ट, हाँ, वो आप 40% तक जाते हैं। और अगर आप ग्रोइंग फीड की पहली स्टेज में अगर आप वेस्टेज डालना लग जाते हैं, 100 या 125 किलो तक वेस्टेज डालते हैं, तो आपका 50% तक प्रॉफिट आता है। यही है? हाँ, यही है। अच्छी बात है जी। अब मोटा मोटी आप कोई सलाह मशवरा देना चाहेंगे कि कौन सी वो ऑब्जर्वेशंस करें, फीड के क्या क्या वो जो है वो, क्योंकि ना फीड बहुत सारी है मार्केट में, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो ये चाहता हूँ, जो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी फीड बनाने का, वो कंपनियों से फीड लेके पालें। कंपनियों क्यों, उसका सारा कुछ मटेरियल आस्ते हौली हौली करके, राइट, आपको एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा फीड भी आप बना सकते हैं। वेस्ट का भी आपका किसी के साथ कांटेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये आपकी फीड बनाते हैं। अगर वो लोग प्रॉपर फीड पर करना चाहते हैं फार्म, तो कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। क्या मोटा मोटी एक एवरेज मान कर चलें तो 30 से 35% उनको प्रॉफिट आएगा?
पक्का आएगा, प्रॉपर आएगा, 30% आएगा, 30% तो पक्का है ना। 30% तो पक्का है, 35% तक भी जा हाँ, सकते वो उसके काम करने में वो उनके काम करने पर काम करने के ऊपर है। चलिए जी, अब मैं थोड़ी फार्मिंग की गहराई में जाना चाहूँगा। अब जैसे कि आप मादा को क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद में आप क्या क्या चीज़ें लागू करते हैं? देखो, क्रॉस कराने से जब क्रॉस होती हैं, क्रॉस कराने के जब क्रॉस करके एक टाइम मेल से आती हैं, उसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, उसको रेस्ट करनी चाहिए। ठीक है। कितना टाइम रेस्ट करवाते हैं आप? 24 आवर्स, एटलीस्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स बकरी करके, एक बकरे खुडे के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे दिन उसके बाद 2 टाइम क्रॉस करानी है, उसको कली को छोड़ देना है। अच्छा, आप 2 टाइम क्रॉस करवाना प्रेफर करते हैं? 2 कराते हैं। एक मेल से, अलग अलग मेल से? एक मेल से, एक मेल से 2 बार क्रॉस 2 कराते हैं। एक का एक दिन, दूसरे दिन 24 आवर मेल को मिलते हैं क्रॉस करने के लिए। ठीक है जी। तो उसको जब उसको मेल के बीच ही छोड़ेंगे ना, तो वो डिस्टर्बिंग होती हैं उसका। ठीक है जी। तो उसके पूरे बच्चे नहीं आते। ठीक है, अगर हम उसको 2 बार क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद में आप 114 दिनों तक क्या देखभाल रखते हैं? मैं उसको पहले से तो हम शुरू में 1 किलो दाना देते हैं सुबह, 1 किलो शाम को दाना देते हैं। उसके बाद जब 6 हफ्ते रह गए हैं, 6 हफ्ते 114 दिन होते हैं, जब 6 हफ्ते रह गए, 40 दिन रह गए, 40 दिन के बाद उसकी जो फीड है ना, उसको आगे ले जा रहे हैं। 40 दिन पहले आप फीड इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी। बढ़िया फीड है, जिसके ਵਿੱਚ कैल्शियम वगैरह हो, बच्चे को अच्छा लगे, पड़े बच्चे हों। उसके बाद क्रॉस होने जब बच्ची सूरी डिलीवरी देती है, उसी टाइम अच्छा कामा होना चाहिए, मालिक भी खुद होना चाहिए, राइट। देखता है कितने दिन, 3, 4, 1 हफ्ता जो बच्चों को अच्छे पालने हैं ना, पूरे रखने फिर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई प्रॉब्लम, 7 दिन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा भागता है। शुरुआती एटलीस्ट 1 सप्ताह तक अगर हम बच्चे पर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआती 2-3 दिनों तक ज़्यादा खतरा रहता है। खतरा इसलिए है कि ठंडी होती है। जब ठंडी होती तो जो कुछ भी करना है, कैसे रखना है, आप वो उसकी मर्जी है, फार्मर की। कैसे हम तो प्रणाली रखते हैं, पराली जिसको जो है चावल की भूसी, हाँ हाँ, उड़िया में जिसको नोडा बोलते हैं, हाँ। ठीक है जी। अच्छा, वो आप पराली नीचे रखते हो ताकि वो एटलीस्ट गर्म रहे थोड़ी सी। जब सूरी को डालना है 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले, उसको उधर प्रणाली को डाल देना नीचे। ठीक है जी। जब फिर पता लग जाता है कि जब 1-2 दिन रहते हैं, सूरी आस्ते आस्ते उसको घुरना बनाती हैं कि बच्चे देने वाली है, अभी डिलीवरी आने वाली है, उसको हमें पता लग जाता है। वो आपको कैसे पता चलता है? वो घुरना बनाती हैं, जैसे मिट्टी पड़ते हैं ना, जो जंगली जानवर है ना, वो घुरना पड़ते हैं बच्चे देने। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सूर एक बेसिकली एक जंगली जानवर है, हमने इसको कन्वेंशनली बनाया है, इंसान को पालने के लिए अलग से ब्रीड बनाएगी। तो इनकी एक मात्र तब होता है कि ये कुछ खोदने की कोशिश करती हैं, तो उस प्रकार से पता चल जाता है कि ये मादा बच्चे देने वाली, बल्कि वो कुछ खोद नहीं पाती है। पक्की जगह पर ऑब्वियसली वो खोद नहीं, यही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। तो वो फिर उस समय मादा का बच्चे देने का समय आ जाता है, उसी टाइम पता लग जाता है खुद है। तो हम वर्कर को बोल देते हैं इसका ध्यान रखो। ठीक है जी। ठीक जितने टाइम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे गेड़ा लगाते रहो। ठीक है जी।